बाद ये पता लगा कि पृथ्वी पर करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं। कितने जीव जंतु पाए जाते हैं? करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं। और याद रखिएगा प्रति वर्ष क्या बोला जा रहा है? प्रति वर्ष 15,000, कितने हजार? 15,000 समुद्री जीवों का भी जानकारी प्राप्त होता है। किस कौन से जीवों का? तो बताइएगा कि ये सारा अध्ययन किसके द्वारा किया जा रहा है? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? लेकिन करोड़ों जीव जंतुओं में से उन्होंने मान्य बताया 17 लाख। कितना लाख? सब लोग बोलिएगा 17 लाख। कितना लाख? तो उस सिद्धांत को बताया गया कैरोलस लिनियस के द्वारा। याद रखिएगा सिस्टम ऑफ नेचर। क्या दिया गया? सिस्टम ऑफ नेचर। क्या बोला गया? यानी याद रखिएगा प्रकृति का सिद्धांत। क्या बोल दिया गया? प्रकृति का सिद्धांत, यानी कि प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है उसका विस्तार से अध्ययन करने के बाद ये पता लगाया गया कि पूरे पृथ्वी पर करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं। और तो और प्रति वर्ष समुद्री इलाके में यानी समुद्री भागों में 15,000 नए नए जीवों का उत्पत्ति होते रहता। तो क्या इतने जीव जंतुओं का क्या एक वैज्ञानिक के जीवन काल में अध्ययन कर पाना संभव है? अरे बोलिए। तब जाकर के वर्गीकरण का जरूरत पड़ा और कैरोलस लिनियस जो है वो सभी जीव जंतुओं को, मान्य जीव जंतुओं को वो 2 भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए? कितने भागों में? तो बताइएगा स्वीडन के रहने वाले कौन वैज्ञानिक है? कैरोलस लिनियस। कौन आ गए? कैरोलस लिनियस। क्या बोला जा रहा है? कैरोलस लिनियस। कौन आ गए? याद रखिएगा कैरोलस लिनियस। तो याद रखिएगा कि कैरोलस लिनियस जो है वो स्वीडन के रहने वाले, और उन्होंने बताया कि पूरे पृथ्वी पर मान्य कितना बताया गया? तो 17 लाख। कितना लाख बताया गया? सब लोग बोलिएगा। तो 17 लाख जीव जंतुओं का किसी एक वैज्ञानिक के पूरे जीवन काल में अध्ययन कर पाना संभव नहीं था। तब जाकर के कैरोलस लिनियस जो है वो पूरे समस्त जीव जंतुओं को 2 भागों में बांट दिए। एक बताया गया 5 लाख और दूसरा बताया गया 12 लाख। कितना कितना बोला गया? 5 लाख। 5 लाख। तो 5 लाख जो है उसमें बताया कि प्लांट किंगडम होंगे। कौन होंगे? प्लांट किंगडम। कौन होंगे? और 12 लाख में याद रखिएगा एनिमल किंगडम। क्या बोला गया? क्या बोल दिया गया? और इस 2 भागों में बांटे जाने के बाद याद रखिएगा यह घटना बताया जा रहा है 1753 का। कब बताया जा रहा है? और कैरोलस लिनियस का लाइफ साइकिल याद रखिएगा 1707 से 1778। कब बोला गया? 1707 से लेकर 1700। और इसी जीवन काल के दौरान एक समय बताया गया 1753। क्या बोला गया? और बताइएगा समस्त जीव जंतुओं को कितने भागों में बांट दिया गया? 17 लाख को कितने भागों में? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख में क्या रख दिए? 12 लाख में। तो बताइएगा कि यही दोनों भागों में बांटे जाने के बाद एक सिस्टम दिया गया, एक थ्योरी दिया गया 1753 में, जिसका नाम दिया गया 2 किंगडम सिस्टम। क्या बोल दिया गया? 2 किंगडम सिस्टम। तो बताएगा कि द्विजगत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सब लोग बोलिएगा। द्विजगत सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। कब दिया गया है? 1753। कौन सा सिद्धांत दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? कब दिया गया है? कैरोलस लिनियस कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझिएगा। सबसे पहले जीवों का जानकारी अरस्तु दिए थे। कौन दिए थे? अरस्तु जो है पूरे जीवों का जानकारी स्केला नेचुरी में एक पिरामिड बनाकर दिए। क्या बनाकर दिए? और उस पिरामिड में बताया कि पृथ्वी पर सबसे पहले किसका विकास?
फीस का सबसे पहले, फीस के बाद एम्फीबिया के बाद, रेप्टाइल्स के बाद, वर्ड्स के बाद, वो भ्रूणीय विकास के आधार पर ना, किसके आधार पर? भ्रूणीय विकास के आधार पर, यानी हार्ट चेम्बर के आधार पर। और उसमें बताया गया कि फिश में हार्ट चेम्बर कितना, फिश में हार्ट चेम्बर, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, वर्ड्स में, मैमल्स में। लेकिन आधुनिक युग में एक वैज्ञानिक का नाम क्या रहा है? कहाँ के रहने वाले? और पूरे पृथ्वी पर जीव जंतुओं का अध्ययन करते हुए उन्होंने पता लगाया कि पूरे पृथ्वी पर करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं। और तो और समुद्री जीवों का अगर अध्ययन किया गया तो उनके द्वारा पता लगाया गया कि प्रति वर्ष 15,000 नए नए जीवों का उत्पत्ति होते रहता है। तो क्या इतना जीव जंतुओं का अध्ययन कर पाना क्या एक वैज्ञानिक के जीवन काल में संभव है? तो वो मान ने बताए 17 लाख। कितना बताए? मान ने कितना बताया गया? 17 लाख। कितना बताया गया? बताएगा 17 लाख को कितने भाग में बांटे? कौन कौन? 5 लाख में क्या रख दिए? 12 लाख में। तो उसी सिस्टम को क्या बोला गया? टू किंगडम सिस्टम। क्या बोला गया? तो याद रखिएगा कि वो करोड़ों जीव जंतुओं के बारे में वो बताए थे सिस्टम ऑफ नेचर में। क्या बताए थे? सिस्टम ऑफ नेचर। क्या बोल दिया गया? तो बताएगा सिस्टम ऑफ नेचर कब दिया गया? टू किंगडम सिस्टम कब दिया गया? तो कैरोलस लिनियस जो है वो सबसे पहले प्लांट किंगडम के बारे में एक बुक लिखे। और ये बुक जो है उस बुक का नाम बताया जा रहा है, याद रखिएगा, स्पीसीज प्लांटेरम। क्या बोला जा रहा है? सब लोग बोलिएगा। और स्पीसीज प्लांटेरम जो है वो 1753 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1700। तो याद रखिएगा कि 1753 के 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद एक और बुक लिख दिया गया एनिमल किंगडम के ऊपर। और उस बुक का नाम बताया गया, याद रखिएगा, क्या? सिस्टमा नेचुरी। क्या बोला जा रहा है? सिस्टमा। तो बताएगा प्लांट किंगडम के ऊपर कौन सा बुक लिखा गया? बताएगा यहां पर एनिमल के ऊपर कौन सा बुक लिखा गया? सिस्टमा नेचुरी। तो याद रखिएगा कि स्पीसीज प्लांटेरम में वो एक नहीं दो नहीं, याद रखिएगा 4200 प्रजाति। कितना प्रजाति? 4200 प्रजाति। और किसका प्रजाति का चर्चा उन्होंने किया? प्लांट का। किसका किया? किसका किया? उसी तरह से 5900 प्रजाति के बारे में, यानी किसका प्रजाति के बारे में चर्चा हुआ है? एनिमल किंगडम का। किसका बताया गया? तो क्या ये सारा बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि कैरोलस लिनियस कितने तरह का बुक लिखे? एक 1753 में बुक कौन लिख दिए? स्पीसीज प्लांटेरम। क्या बोलिएगा? स्पीसीज प्लांटेरम में कितने प्रजाति का? और इसमें किसके प्रजाति का चर्चा? तो बताएगा फिर उसके बाद कितने वर्षों के बाद? 5 वर्ष जोड़िएगा, यानी 1758 ना। अरे बोलिए। तो 1753 में कौन बुक लिखा गया? 1758 में कौन बुक लिखा गया? सिस्टमा। तो याद रखिएगा अरस्तु लिखे थे स्केला नेचुरी। क्या लिखे थे? लेकिन ये कौन सा बुक लिख दिए? सिस्टमा नेचुरी में कितने प्रजाति का? 5900 प्रजाति का। कितने प्रजाति का? क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है? लेकिन इनका टू किंगडम सिस्टम फेल कर गया। क्या कर गया? तो याद रखिएगा कि 1753 में, कब? 1753 में कैरोलस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखिएगा कैरोलस लिनियस जो स्वीडन के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले?
तो याद रखिएगा एक सिस्टम दिए थे, टू किंगडम सिस्टम। क्या दिए थे? तो टू किंगडम सिस्टम जो है वो फेल कर गया। क्या कर गया? फेल कर गया। तो जब याद रखिएगा कि जब टू किंगडम सिस्टम फेल कर गया तो उसका कुछ न कुछ तो कारण होगा ना। यानी कि कैरोलस लिनियस जो है अपने टू किंगडम सिस्टम में वायरस का स्थान नहीं दिए, अपने टू किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया का स्थान नहीं दिए, अपने टू किंगडम सिस्टम में फंगी का स्थान वो नहीं दिए, टू किंगडम सिस्टम में वो लाइकेन के बारे में नहीं बताए, अपने टू किंगडम सिस्टम में वो यूग्लिना के बारे में नहीं बताए। मतलब टू किंगडम सिस्टम फेल कर गया। तो फेल करने का 5 दोष पाया गया। कितना दोष पाया गया? सब लोग बोलिएगा। 5 दोष पाया गया। तो याद रखिएगा कि वो वायरस का स्थान दे पाए क्या? बैक्टीरिया का स्थान दे पाए? फंगी का स्थान दे पाए? लाइकेन के बारे में बताए? यूग्लिना के बारे में बताए? तो बताएगा वायरस का खोज कब किया गया है? बताइए। 1892। किसके द्वारा किया गया है? डीजे इवानोवस्की। किसके द्वारा? बताएगा। डीजे इवानोवस्की कहाँ के रहने वाले? रसिया। सब लोग बोलिएगा। कहाँ के रहने वाले? डीजे इवानोवस्की कहाँ के रहने वाले? वायरस का खोज कब हुआ है? तो वायरस एक रोग होता है, बताएगा एड्स। क्या होता है? एड्स। एड्स अब किसके द्वारा होता है? HIV के द्वारा। किसके द्वारा होता है? HIV का पूरा नाम याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या बोला जा रहा है? तो याद रखिएगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस का खोज जो है याद रखिएगा लुक माउंटेनियर ने किया था। किसने किया था? सब लोग बोलिएगा। लुक माउंटेनियर। तो बताएगा एड्स का दवा का नाम बताइए। AZT बताए थे हम पहले, यानी एजिडोथाइमिडीन। क्या बोलिएगा? तो फिर से बताएगा वायरस का खोज किसने किया है? पूरा बोलिए। डीजे इवानो। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? तो बताएगा वायरस से कौन रोग होता है? एड्स अब किसके कारण होता है? HIV का पूरा नाम बताइए। बताएगा एड्स रोधी दवा का नाम। पूरे विश्व स्तर पर बिकने वाली एड्स रोधी दवा का नाम है AZT। क्या बोला गया? तो बताइएगा कि बैक्टीरिया का खोज एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने किया है ना। किसने किया है? एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। क्या बोला जा रहा है? एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। याद रखिएगा एंटोनियो वॉन, है ना। इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा AV लीवेनहॉक। क्या बोला जा रहा है? तो याद रखिएगा कि खोज जो है वो 1674 में किए थे। कब किए थे? लेकिन बैक्टीरिया का सेल वाल जो है, क्या बोला गया? सेल वाल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? सब लोग बोलिए। पेप्टिडोग्लाइकेन। किसका बना होता है? अच्छा, आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया का खोज जो है एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने किए। तो एंटोनियो लीवेनहॉक ने जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? हॉलैंड का नया नाम क्या है? नीदरलैंड। क्या बोला गया? सब लोग बोलिएगा। नीदरलैंड बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? तो बताएगा कि टू किंगडम सिस्टम कब दिया गया था? किसके द्वारा? कहाँ के रहने वाले? तो ये फेल कर गया ना। क्या कर गया? फेल कर गया। क्यों? क्योंकि कितना दोष पाया गया? तो बताएगा 5 दोष में सबसे पहले बताया गया वायरस का स्थान दिए, बैक्टीरिया का स्थान दिए, फंगी के बारे में बताए, अरे बोलिए, लाइकेन के बारे में बताए, यूग्लिना के बारे में बताए। तो बताएगा कि फंगी का खोज किसने किया है? बताइए, हम बताए हुए हैं।
फंगी का खोज जो है पियर एंटोनियो माइकेली, किसने किया है? सब बोल ही नहीं रहे। पियर एंटोनियो, तो यही माइकेली के नाम पर स्टडी ऑफ फंगी, क्या बोला जा रहा है? स्टडी ऑफ फंगी जो है वो बोला गया है माइकोलॉजी। क्या बोला गया है? सब लोग बोलिएगा, बताइएगा माइकोलॉजी में किसका अध्ययन? फंगी को हिंदी में कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना। बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब लोग बोलिएगा, जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा जीवाणु बोला गया। और ये लाइकेन, क्या बोला गया है? लाइकेन। और ये यूग्लिना, क्या बोला गया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइकेन जो है एक तरह का प्लांट है ना। लाइकेन एक तरह का क्या है? क्या है? तो प्लांट है। ये किसके किसके बीच का कड़ी है? हाँ, कवक और शैवाल। किसके किसके बीच का कड़ी है? जिस तरह से आपको पता है कि वायरस जो है वो लिविंग, क्या बोला जा रहा है? लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या बोला जा रहा है? लिविंग एंड नॉन लिविंग जो है यानी सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। उसी तरह से शैवाल और कवक के बीच का कड़ी कौन है? सब लोग बोलिएगा। मतलब आपको ये पता चल गया कि लाइकेन जो है वो एल्गी, क्या बोला जा रहा है? एल्गी और फंगी के मिलने से बना है। किसके किसके मिलने से? और यूग्लिना भी उसी तरह से याद रखिएगा कि यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल के बीच का कड़ी है। किसके बीच का? प्लांट और एनिमल। सब लोग बोलिएगा। तो बताइएगा यूग्लिना के बारे में अगर पूछा जाए कि यूग्लिना प्लांट है, यूग्लिना एनिमल है, दोनों के बीच का? दोनों के बीच का? अगर पूछा जाए लाइकेन क्या शैवाल है? नहीं। क्या कवक है? दोनों के बीच का? क्या वायरस जो है वो सजीव है? क्या निर्जीव है? दोनों के बीच का? तो बताइएगा सबसे पहला जंतु के रूप में विकसित हुआ था यूग्लिना। क्या बोला जा रहा है? क्या विकसित हुआ था? यूग्लिना। हम बताए थे कि पूरे पृथ्वी पर सबसे पहला पक्षी जो विकास किया था उसका नाम था आर्कियोपटेरिस। याद है कि भूल गए? क्या बताए थे? आर्कियोपटेरिस। तो बताइएगा टू किंगडम सिस्टम फेल कर गया ना। क्या कर गया? क्या यहाँ तक स्टोरी समझ में आ रहा है? तो बताइएगा सबसे पहले जीवों के बारे में अरस्तु बताए थे। अरे कौन बताए थे? तो आधुनिक युग में कौन वैज्ञानिक है? कहाँ के? उनका जीवन काल बताइए। 1707 से 1778। 1707 से 1700। तो बताइएगा 1753 में वो सिस्टम ऑफ नेचर दिए ना, पृथ्वी पर जीवों का अध्ययन किए ना, और पता लगाए कि करोड़ों जीव पाए जाते हैं। और तो और समुद्री इलाके में प्रति वर्ष नए नए 15,000 नए जीवों का उत्पत्ति होता। तो बताइएगा इतने जीवों का अध्ययन कर पाना एक वैज्ञानिक के जीवन काल में संभव है? तो उसमें से मान्य बताया गया 17 लाख। कितना लाख? 17 लाख को भी कितने भागों में बांटे? कौन कौन? प्लांट किंगडम और तो प्लांट किंगडम को कितना लाख बताए और एनिमल किंगडम को? और यही दो भागों में बांटे जाने के बाद वो एक थ्योरी दिए, एक सिस्टम दिए, टू किंगडम सिस्टम। क्या दिए? तो बताएगा टू किंगडम सिस्टम 1753 में न दिया गया। तो बताएगा पहले वो प्लांट किंगडम के बारे में बताया और बाद में तो 1753 में वो एक बुक लिखे प्लांट के ऊपर, स्पीसीज प्लांटेरम। क्या बोला जा रहा है? तो स्पीसीज प्लांटेरम बुक किसके द्वारा लिखा गया? कब लिखा गया? तो उसके कितने वर्ष के बाद? याद कीजिए 1753 में 5 जोड़ेंगे तो 1758। कब हो जाएगा? 1758 में एनिमल के ऊपर न लिखे तो उस बुक का नाम क्या बताया गया? सिस्टमा नेचुरी। क्या बताया गया? क्या बताया गया?
तो बताएगा सिस्टमा नेचुरी में किसके बारे में बताया गया? एनिमल किंगडम के कितने प्रजाति? वाह क्या बात है, 5900 प्रजाति। कितने प्रजाति? और बताएगा स्पीसीज प्लांटेरा में कितने प्रजाति? 4200। किसका प्रजाति? और 5900 किसका प्रजाति? लेकिन टू किंगडम सिस्टम फेल कर गया ना। क्या कर गया? फेल कर गया। कितना दोष पाया गया? वो वायरस का स्थान दिए, बैक्टीरिया का स्थान दिए, फंगी के बारे में बताए, यूग्लिना के बारे में, लाइकेन के बारे में। तो जब टू किंगडम सिस्टम फेल कर गया तो उसके बाद आया थ्री किंगडम सिस्टम। क्या आया? वो भी फेल कर गया। उसके बाद आया फोर किंगडम सिस्टम। क्या आया? वो भी फेल कर गया। तब जा करके 1869 में, कब? सब लोग बोलिएगा 1869 की 1969। हाँ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कब बनाए थे? हाँ, तो याद रखिएगा ये 1969। 1969 में आर.एच. विटेकर, क्या बोला जा रहा है? सब लोग नहीं बोल रहे हैं। आर.एच. विटेकर, क्या बोला जा रहा है? सब लोग बोलिए। तो याद रखिएगा कि 1969 में क्या बोला जा रहा है? आर.एच. विटेकर ने सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव होता है। क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए? 5 भाग में बांट दिए। कितने भागों में बांटे? 5 भागों में बांट दिए। तो याद रखिएगा सबसे पहले, याद रखिएगा मोनेरा। सबसे पहले सब बोलिएगा मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। क्या बोला गया? सब लोग बोलिए। प्रोटिस्टा के बाद फंगी। क्या बोला गया? फंगी के बाद याद रखिएगा प्लांटी। क्या बोला गया? सब लोग बोलिएगा प्लांटी। और प्लांटी के बाद याद रखिएगा एनिमेलिया। क्या बोला जा रहा है? एनिमेलिया। सब लोग बोलिए एनिमेलिया। क्या यह बात समझ में आ रहा है? तो बताइएगा ये 5 भागों में बांटने का काम कौन कर रहे हैं? कब किए? 1969 में सभी जीवों को कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहले मोनेरा। सबसे पहले मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा के बाद फंगी के बाद प्लांटी। इसको टी न पढ़ते हैं आप लोग, तो ये टिया हो गया। तो प्लांटी, बहुत लोग बोल रहे हैं प्लांटिया, प्लांटी। और ये हो गया एनिमेलिया। क्या हो गया? एनिमेलिया। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा वाले जो जीव होते हैं ना, वो एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय कहने का मतलब हो गया कि एक कोशिका से मिलकर बना होता है। कितने कोशिका से? आपको हम पहले भी बताए हैं कि सेल के आधार पर, यानी कोशिका के आधार पर, किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर जीवों को यानी ऑर्गेनिज्म को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा ए सेलुलर। क्या बोला गया? ए सेलुलर मतलब अकोशिकीय। क्या बोला गया? अकोशिकीय। क्या बोला गया? उसके बाद याद रखिएगा आप लोग एक को बोला गया यूनिसेलुलर। क्या बोला गया? यूनिसेलुलर। क्या बोला गया? मतलब एक कोशिकीय। क्या बोला जा रहा है? एक कोशिकीय बोला गया। और एक है मल्टी सेलुलर। क्या बोला जा रहा है? मल्टी सेलुलर। क्या बोलिएगा? तो बताइएगा सभी जीवों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, है ना। इसको बोल दिया गया बहुकोशिकीय। क्या बोल दिया गया? तो बताइएगा सभी जीवों को कितने भागों में बांटे?
कितने भागों में? सबसे पहले क्या बताया गया? उसके बाद तो हम बताए कि मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है कैसा होता है? एक कोशिकीय का मतलब हो गया यूनिसेलुलर ना, यूनिसेलुलर। क्या बोला गया? क्या बोला गया? अब याद रखिएगा कि मोनेरा में एग्जाम्पल में याद रखिएगा एल्गी और फंगी, याद रखिएगा मोनेरा में, याद रखिएगा एग्जाम्पल में, याद रखिएगा एल्गी और फंगी। क्या क्या बोला जा रहा है? एल्गी और, तो एल्गी को हिंदी में क्या बोला जाता है? शैवाल। क्या बोला जाता है? इसके बारे में तो आप लोग को खूब बताया गया है। और फंगी का हिंदी क्या हो गया? क्या बात, तो आप लोग को बताया गया है, तो जल्दी में बताइएगा कि एल्गी का अध्ययन क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और कवक का? कवक का तो बताएगा कि दोनों की सहजीविता से एक पौधा तैयार हुआ था, लाइकेन। क्या बोला जा रहा है? लाइकेन। क्या बोला जा रहा है? लाइकेन बोला जा रहा है। और इसी को प्रदूषक का सूचक बोला गया है। क्या बोला गया है? प्रदूषण का सूचक। क्या बोल दिया गया है? प्रदूषण का सूचक किसको बोला गया है? लाइकेन को। किसको बोला गया है? अच्छा, प्रदूषण का सूचक क्यों बोला गया? जहां है ना, प्रदूषण के रूप में हम बताए थे SO2, मतलब जहां पर SO2 होगा वहां पर लाइकेन, और जहां पर लाइकेन होगा वहां पर SO2, मतलब वो सूचित कर रहा है कि यहाँ पर अगर प्रदूषण है तो लाइकेन नहीं उग पाएगा, और अगर प्रदूषण नहीं है तो वहां पर लाइकेन ग्रो करेगा। इसीलिए लाइकेन को क्या बोला गया है? प्रदूषण का सूचक। क्या बोला गया है? अब याद रखिएगा प्रोटिस्टा में, याद रखिएगा सबसे पहले अमीबा। क्या बोला जा रहा है? सब लोग बोलिए अमीबा। पारामीशियम। क्या बोला जा रहा है? सब लोग बोलिएगा पारामीशियम। क्या बोला जा रहा है? पारामीशियम। ठीक है, यूग्लिना नहीं, यूग्लिना तो एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो अमीबा, पारामीशियम, उसी तरह से याद रखिएगा अस्कैरिस। क्या बोला जा रहा है? अस्कैरिस। क्या बोला जा रहा है? प्लाज्मोडियम। क्या बोला जा रहा है? प्लाज्मोडियम। सब लोग बोलिएगा। तो याद रखिएगा ये सब एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? सब लोग बोलिएगा, मतलब वैसे जीव जिसका शरीर कितने कोशिका से मिलकर बना हो, है ना। तो याद रखिएगा अकोशिकीय में एग्जाम्पल में आ जाता है वायरस। क्या आ जाता है? सब लोग बोलिएगा वायरस में कोशिका नहीं होता, वायरस में कोशिका नहीं होता, लेकिन अगर सजीवों के कांटेक्ट में आएगा ना तो वो मल्टीपल बेस डिवीजन करता है। कैसा डिवीजन? एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर वायरस में अगर छठी बार विभाजन हो तो कितना कोशिका का निर्माण होगा? तो हम बताएं मल्टीपल बेस। अगर एक वायरस हार्म किया तो 1 से 2 हो गया पहला बार डिवीजन में, फिर 4 हो गया दूसरा बार, है ना, फिर कितना 8 तीसरा बार, उसके बाद 16, 32, 64, है ना। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो छठी बार के डिवीजन में कितना हो गया? जिसको नहीं पता रहेगा वो तुक्का ना मारेगा। अरे क्या मारेगा? तुक्का मारेगा, है ना। 32 मार दे कि 64 मार दिया ही, है ना। तो याद रखिएगा कि वायरस जो है वो मल्टीपल बेस डिवीजन करता है। कैसा डिवीजन? यानी अगर एक वायरस हार्म किया तो 1 से क्या हो गया? 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, तो छठी बार डिवीजन के बाद कितना हुआ? 64। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, फंगी के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है, ठीक है ना। तो फंगी के बारे में आपको पता है कि फंगी का स्टडी माइकोलॉजी बोला गया। क्या बोला गया? सब लोग बोलिएगा माइकोलॉजी। और आपको बताया गया है कि आप लोग खाते होंगे मशरूम, खाते हैं, उसका कलर कैसा होता है? अरे कैसा होता है? वाइट। कैसा होता है? वाइट क्यों होता है? हाँ, सही जवाब, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है?
अगर वैसे प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो हरा होगा? यानी हरा तब होगा जब उसमें क्या होगा? क्लोरोफिल का फॉर्मूला बता दीजिए। सब भूल गए? बोलिए। क्लोरोफिल क्या बोला जा रहा है? क्लोरोफिल का फॉर्मूला याद रखिएगा, C55H72O5N4Mg। मतलब क्लोरोफिल का फॉर्मूला फिर से बोलिए देखकर। मतलब यहां से आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल में क्या है? इसका कलर ग्रीन होता है। क्या होता है? और यही मैग्नीशियम का कलर ग्रीन होता है, इसलिए क्लोरोफिल ग्रीन होता है, इसलिए प्लांट क्या होता है? लेकिन वैसे प्लांट जो व्हाइट कलर का है उसमें क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर पाएगा? तो वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना? यानी सड़े गले पदार्थों पर। किस पर निर्भर रहता है? तो इसीलिए याद रखिएगा कि फंगी को बोला गया है सैप्रोट्रॉप्स। क्या बोला गया है? सैप्रोट्रॉप्स बोला गया है। क्या बोला गया है? मतलब मृत भोजी। क्या बोला गया है? मृत भोजी। क्या बोला गया है? मतलब मृत मतलब मरे हुए जीव, यानी सड़े गले जीवों के ऊपर निर्भर रहता है। तो याद रखिएगा कि मशरूम का सबसे ज्यादा खेती कहाँ होता है? बिहार में। और बिहार में भी कहाँ? गया। तो याद रखिएगा कि मशरूम का कलर कैसा बताया गया? कैसा बताया गया? और इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन कितना होता है? 20 to 25%। कितना होता है? तो याद रखिएगा प्लांट ही, तो इसमें क्लोरोफिल होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए। क्लोरोफिल होगा तो ये हरा भरा होगा, ये फोटोसिंथेटिक होगा। अरे बोलिए। और फोटोसिंथेटिक होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना भोजन स्वयं तैयार करेगा। तो बताएगा प्लांटी जो है वो स्वापोषी होता है। क्या होता है? अरे क्या होता है? आप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? क्या करते हैं आप? बोलिए। हाँ, बने हुए भोजन को क्या करते हैं? पकाते हैं। वाह, है ना? तो याद रखिएगा कि वो हो गया एनिमेलिया। हम लोग क्या है? एनिमेलिया, है ना? तो यानी जंतु जगत के जीवों में आएंगे, इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करेगा, अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करेगा तो दूसरों के ऊपर निर्भर करेगा, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाले को हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब लोग बोलिएगा। हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? यानी कि परपोषी। क्या बोला गया? परपोषी। क्या बोला गया? क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है? तो बताइएगा कि आर.एच. विटेकर जो 5 भागों में जीवों का बंटवारा किए, उस थ्योरी का नाम दिया गया 5 किंगडम सिस्टम। क्या बोला गया? सब लोग बोलिए। यानी पंच जगत सिद्धांत। क्या बोला गया? तो पंच जगत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आर.एच. विटेकर के द्वारा। कब दिया गया? लेकिन ये पंच जगत सिद्धांत भी जो है वो फेल कर गया। क्या कर गया? लेकिन अभी तक 6 किंगडम सिस्टम नहीं आया है ना? हम लोग अभी तक 5 किंगडम सिस्टम ही देख रहे हैं, और फेल इसलिए कर गया क्योंकि ये भी वायरस के बारे में नहीं बताया और यूग्लिना के बारे में नहीं बतला पाए। यूग्लिना किसे कहा गया? जो प्लांट और एनिमल के बीच का कड़ी है। मतलब ये ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है, दोनों के बीच का क्या है? कड़ी है। क्या है? क्या यहां तक बात समझ में आया सबको? तो बताएगा 5 किंगडम सिस्टम कौन दिए? कब दिए? सब लोग बोलिएगा। कितने भागों में जीवों को बांटे? कितने भागों में? सबसे पहला बताइए। बोलिए। बोलिए। मोनेरा के बाद
प्रोटिस्टा, क्या बोलिएगा? प्रोटिस्टा के बाद हंगी, क्या बोल रहा है? यानी कवक, है ना। और चौथा प्लांटी यानी पादप, और पांचवा एनिमलिया मतलब जंतु। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसका उनका भी 5 किंगडम सिस्टम फेल कर गया, यानी उसमें कितना दोष पाया गया? और 2 किंगडम सिस्टम का, 2 किंगडम सिस्टम का वो वायरस का स्थान, बैक्टीरिया का स्थान, फंगी के बारे में, यूग्लिना के बारे में, लाइकेन के बारे में, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम का भी कितना दोष पाया गया? कौन कौन कौन? वायरस और क्या? यहां तक बात समझ में आया? अब एक और कहानी बच गया है, बाइनोमियल थ्योरम, है ना, द्विनाम पद्धति। 10 मिनट का क्लास, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा। आपको हम अभी अभी समझा रहे थे कि स्वीडन के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? कैरोलस लिनियस। क्या बोला जा रहा है? सब लोग बोलिए। कैरोलस लिनियस का जीवन काल बताइएगा। 1707 से 1700। देखिए जीएस का फंडा है रिवीजन अगेन रिवीजन। आप ये सोच लेंगे कि मतलब हम एक बार इसको पढ़ लिए और ये मेरा हो गया, तो ये भूल है ना। उसी तरह से रीजनिंग और मैथ्स का फंडा है प्रैक्टिस अगेन प्रैक्टिस, और जीएस का फंडा है रिवीजन अगेन रिवीजन, है ना। यू लिवर हार्ड एज यू कैन इन जीएस सेक्शन, यानी जितना हो सके उतना मेहनत करें, तब वो आपका अपडेट रहेगा, है ना। तो इसीलिए रिवीजन हमेशा करते रहना है। जैसे आज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अनुसूची पढ़ें, है ना, तो ऐसा नहीं कि अनुसूची वो आपका अपना हो ही गया, उसको फिर कल भी एक बार देख लें। ऐसा नहीं एकदम पूरा एकदम ध्यान से सरसरी निगाह से, जिसको अंग्रेजी में करसरी बोलते हैं, है ना, एक झलक देख लिए, हाँ एक में यह है, 2 में है, 3 में है, 4 में यह ऐसे, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से रिवीजन अगेन रिवीजन, तभी आपका जीएस अपडेट रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस का लाइफ साइकिल 1707 से 1700, 1707 से 1700, याद रखिएगा। तो 1707 से 1778 तो आपको बता रहे थे 1753 का कहानी। किसका कहानी? तो 1753 में ये 3 कहानी बताए। एक याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ नेचर दिए। क्या दिए? अरे सब लोग बोलिए भाई, मतलब प्रकृति का सिद्धांत। क्या दिए? और उनके द्वारा दिया गया 2 किंगडम सिस्टम। क्या दिया गया? 2 किंगडम सिस्टम दिया गया। क्या दिया गया? और याद रखिएगा उनके द्वारा दिया गया बाइनोमियल थ्योरी। क्या दिया गया? ये 3 काम किसके द्वारा किया गया भाई? जीवन काल बताइए। तो बाइनोमियल थ्योरी भी कब दिया गया? 1700। यानी याद रखिएगा कि अगर कैरोलस लिनियस जो है जब 17 लाख मान्य जीवों को 2 वर्गों में बांट दिए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो प्लांट किंगडम के ऊपर एक बुक लिखे थे ना। अरे बोलिए। तो बुक लिखे तो उसमें प्लांट के बारे में तो जिक्र हुआ ही हुआ, है ना। तो कुछ ऐसे प्लांट वो लिख रहे थे जिसका नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखा जा रहा था। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बनाना। क्या ले लिए? तो बनाना को हिंदी में क्या बोला गया? क्या बोला गया? है ना। बंगाली में बोलते हैं कोला। क्या बोलते हैं? सब लोग बोलिएगा। क्या बोलते हैं? कोला, है ना। और असम में बोलते हैं काटलोई। क्या बोलते हैं? काटलोई। सब लोग बोलिएगा। काटलोई, है ना। और जब दक्षिण भारत में जाइएगा, दक्षिण भारत जिधर बोला जाता है आंडा मुंडल है, केरला तरफ जाइएगा ना तो उधर भाषा है ना, उधर का भाषा आंडा मुंडल है।
कर्नाटका तरफ जाएगा तो उधर का भाषा थोड़ा सा और लपेटा है ना, नाउ न लाकड़ी है ना, ठीक है ना। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग, इसका नाम दिया गया कोल। क्या दिया गया? तो बताइएगा कैरोलस लिनियस देखे कि अरे भाई कि अब एक ही जीव का नाम इतना सारा रहेगा तो एक्सेलेंट कोचिंग के जो स्टूडेंट रहेंगे वो दिमाग ही ना खराब हो जाएगा, है ना। तो कैरोलस लिनियस जो है वो बोल दिए कि किसी भी जीवों का नाम 2 भागों में बांट कर लिखा जाएगा। कितने भागों में? आइए some important points related to binomial theory। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, रामधारी सिंह दिनकर बोले थे कि मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। कम से कम वाह वाह तो कीजिए। मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना। अगर बार बार नहीं करना, ठीक है, एक ही बार वाह करना, ठीक है, एक बार वाह और बाद में वाह वाह। मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, अगर मैं भूलूं तो तेरा काम है याद दिलाते रहना, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद लिखे थे अपनी बातों में, है ना। आज लास्ट में एक कविता भी सुनाएंगे आप लोगों को, बहुत ही शानदार कविता, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि किसी भी जीवों का नाम 2 भागों में बांटकर लिखा जाएगा। किसी भी जीवों का नाम कितने भागों में बांटकर लिखा जाएगा? 2 भागों में बांटकर लिखा जाएगा। एक याद रखिएगा, जीनस नेम। क्या बोला जा रहा है? जीनस नेम। और दूसरा है स्पीसीज नेम। क्या बोला जा रहा है? स्पीसीज नेम। यानी हिंदी में याद रखिएगा कि वंश का नाम। क्या बोला जा रहा है? वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम। बात समझ में आ रहा है ना। तो बताएगा कि ये सब बात कौन बता रहे हैं? तो अरे कौन बता रहे हैं? क्या बताए हैं? 1753 में। क्या बताए हैं? उन्होंने पहला बात बताया कि किसी भी जीवों का नाम हो, प्लांट का नाम हो या एनिमल का नाम हो, उसको कितने भागों में बांटेंगे? पहले जीनस और बाद में, पहले जीनस और बाद में। याद रखिएगा, पहले क्या बोला जा रहा है? पहले जीनस, अरे क्या ये होता है भाई, है ना, और बाद में स्पीसीज। ये रूल है, पहले बाद में, पहले बाद में। अब दूसरा बात बताए, याद रखिएगा, जीनस नेम, याद रखिएगा दूसरा बात, जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, but a species name start with a small letter, है ना। ये बात सब कौन बता रहे हैं? मतलब इसका हिंदी हो गया, ध्यान दीजिए बोर्ड तरफ, कि जीनस मतलब वंश का नाम ना, वो किससे स्टार्ट हो रहा है? किससे स्टार्ट हो रहा है? लेकिन स्पीसीज मतलब जाति का नाम ना, वो किससे स्टार्ट होगा? ये सब बात कौन बता रहे हैं? अब तीसरा पॉइंट में आइए, तीसरे पॉइंट में आ जाइए, है ना। और इसमें क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। कोई भी नाम मतलब जीनस नेम हो या स्पीसीज, कोई भी नाम 12 अक्षर यानी कि 12 लेटर से अधिक और 3 लेटर्स से कम नहीं होना चाहिए।
याद रखिएगा, जरा पढ़िए तो इसको क्या बोल दिया गया? है ना, ये सब बात कौन बता रहे हैं? अब देखिएगा चौथा बात में उन्होंने बताया, है ना, चौथा बात में उन्होंने बताया कि दोनों नाम को लिखकर, क्या बोल दिया गया? दोनों नाम को लिखकर अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा। ऐसा हम पहले भी बताते आए हैं, याद आ रहा होगा अब? तो बताइएगा, अब इसको लास्ट में पढ़ लीजिए। ये सब बात कौन बताए हैं? कितना बात बता दिए? कितना बात? उन्होंने बताया पहले जीनस, बाद में जीनस नेम किस लेटर से, स्पीसीज नेम किस लेटर से? कोई भी नाम क्या 12 लेटर से ज्यादा होगा? अरे बोलिए, 12 से अधिक और 3 से नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया? और दोनों नाम को लिखकर अलग अलग क्या करेंगे? तो ये सब किस थ्योरी में बताया गया? कब बताया गया? किसके द्वारा? जीवन काल बताइए। इसीलिए ये केला का इतना सारा नाम जो देखा गया, तो इसका नाम 2 ही भाग में बांट कर लिखा गया। और इस नाम को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी अगर लिखा जाए, बोला जाए, तो उसका मतलब समझा जाएगा बनाना। क्या समझा जाएगा? तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, म्यूसा, म्यूसा पाराडीसिया का। क्या बोला गया? क्या बोला गया? म्यूसा पाराडीसी। तो बताए, आपको लग रहा हो कि 12 से लग रहा है ज्यादा है, कहा है ना? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 से ज्यादा नहीं होगा कोई भी नाम, और 3 लेटर से कम भी नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे गाय का बॉस इंडिका 4 है ना? तो दोनों नाम को लिखकर अलग अलग क्या किया जाएगा? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आ जाइए। आप लोग गुड़हल का नाम सुने हैं? गुड़हल, जिसको बोलचाल में उड़हुल बोलते हैं। अरे पूजा पाठ में लिया जाता है ना, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चाइना रोज। क्या बोलते हैं? सब लोग बोलिएगा, चाइना रोज। क्या बोलते हैं? तो अब याद रखिएगा कि चाइना रोज, और इसको संस्कृत में क्या बोला जा रहा है? संस्कृत में याद रखिएगा बोला गया है क्या? पद में चारिणी। क्या बोला गया है? यानी मां काली के पैरों पर चढ़ाया जाता है। इसीलिए गुड़हल यानी चाइना रोज को संस्कृत में, किसमें? अभी ना समझा, तो लाइव में ऐसे नहीं करवाई। तो देखिएगा, पद में चारिणी क्या बोला गया है? सवाल आ जाएगा उसमें। तो पद में चारिणी क्या बोला जा रहा है? तो अब देखिए कैरोलस लिनियस, इसका भी नाम अलग अलग वो देख रहे थे, है ना? तो इसका वैज्ञानिक नाम उन्होंने बताया हिबिस्कस। क्या बोला जा रहा है? हिबिस्कस। और रोजा साइनेसिस। क्या बोला गया? सब लोग बोलिएगा। और दोनों नाम को लिखकर अलग अलग क्या किया जाएगा भाई? क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? अंडरलाइन किया जाएगा, है ना? अब देखिएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए। पढ़ते हैं ना आप लोग? होमो सैपियंस। क्या बोला गया? अच्छा बताइएगा कि ये होमो जो है ये जीनस नेम है ना? अरे बोलिएगा, ये होमो क्या है? जीनस नेम मतलब वंश का नाम ना। और स्पीसीज क्या है? स्पीसीज नेम। क्या बोला गया? यानी जाति का नाम। क्या बोला गया? तो बताइएगा कि जीनस नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है कि नहीं है? अरे बोलिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, और जीनस नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं है। अरे बोलते जाइए। तो बताइएगा, और ये दोनों नाम को लेकर अलग अलग क्या किया जाना है?
अंडरलाइन किया जाना है। क्या किया जाना है? तो बताइएगा ये सब बात जो है वो कौन बताए? क्या बाइनोमियल थ्योरी समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? तो लास्ट टाइम ये चारों नियम के बारे में बताइए कि बाइनोमियल थ्योरी कब दिया गया? 1700 बताएगा। किसी भी जीवों का नाम कितने भागों में बांटकर? पहले और बाद में। वंश का नाम किस लेटर से? और जाति का नाम बताएगा। 12 लेटर से ज्यादा होगा है ना? 3 लेटर से कम होगा? नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि दोनों नाम को लेकर अलग अलग क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? ओके, इट्स ओवर नाउ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.